नमस्कार, प्रणाम तमाम भोजपुरिया माटी, हिंदी भाषा भाषी एंड ऑल ग्लोबल सिटीजन। आज हम लोग गांव माने विलेज की यात्रा प्रारंभ करते हैं, इस आशय के साथ कि बिना गांव माने विलेज के मानव सभ्यता की तमाम प्रशासनिक अथवा मैनेजमेंट की संकल्पना ही अधूरी है। इस वीडियो की शुरुआत हम गांव माने विलेज की आंखों देखी नजरी देखी परिभाषा से शुरू करते हैं। गांव माने विलेज की दृश्य संरचना की प्रथम बिंदु क्षेत्र माने एरिया माने जमीन माने भूस्वामित्व माने मानचित्र होती है। ये सभी शब्द गांव के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बिना गांव माने विलेज की अस्तित्व ही नहीं हो सकती है। तात्पर्य गांव माने विलेज तभी है जब उसके पास अपना जमीनी मानचित्र हो। बिना चौहद्दी रकबा खतियान के गांव माने विलेज की परिकल्पना संभव नहीं है। अगली बिंदु परिवार अथवा घर होती है। एक गांव माने विलेज के पास परिवार अथवा घर अथवा हाउस होल्ड जरूर होते हैं। इसके बिना भी गांव नहीं बन सकता है। इन्हीं परिवारों से गांव का प्रशासन बनता है। इन्हीं परिवारों से गांव की जनतंत्र बनती है। गांव से ही प्रशासनिक ढांचा की बुनियाद प्राप्त होती है। इन्हीं परिवारों से कोई गांव का मुखिया होता है। इन्हीं में से कुछ मजदूर होते हैं। इन्हीं में से कोई रैयत होता है जिसका सभी जमीनों पर कब्जा होता है। इन्हीं परिवार में साहूकार भी होता है। इन्हीं परिवारों में से कोई ठेकेदार होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गांव माने विलेज की सबसे बड़ी चूक इनके पास अपनी कोई सेना नाम की संगठन नहीं होती है, क्योंकि गांव माने विलेज में सिर्फ जीविकोपार्जन अथवा सामान्य व्यवस्था तक ही सीमित है। सेना नामक कोई भी संगठन गांव में किराए पर हायर किया जाता है। इसीलिए जब तक दो गांव अथवा दो से अधिक गांव समूह की परिकल्पना नहीं की जाती, तब तक सेना की आवश्यकता नहीं होती। गांव माने विलेज में आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए पंचायत की व्यवस्था जरूर की गई है। कुछ सामाजिक अपराध जैसे चोरी, छिनतई, सेक्सुअल रिलेशन, पति पत्नी के बीच तनाव, बच्चों की लड़ाई, खेतों की परिसीमन से संबंधित मामलों के लिए गांव में बड़े बुजुर्गों की बैठक जरूर होती है और उन्हीं बैठकों में सुलझा लिया जाता है। जबकि न्यायिक कार्य भी सेना की तरह ही होती है, अर्थात दंड विधान गांव माने विलेज का विषय नहीं रहा है। दंड विधान और न्यायालय गांव की परिभाषा में नहीं आती है। पशु तथा जानवर, जिसको पशुधन भी कहते हैं, गांव की पहचान होती है। अब तो कृषि में यांत्रिकी और मैकेनिक्स की प्रयोग ने पशुओं की महत्ता में थोड़ी गिरावट कर दिया है। फिर भी पशु गांव के लिए अमिट संसाधन है। जंगल, जैसा कि हमने सबसे पहले ही क्षेत्रफल पर विचार किया है कि बिना क्षेत्र के गांव माने विलेज के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। गांव की क्षेत्र में जंगल का काफी महत्व है। जंगल हो तभी
गांव होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन गांव है तो जंगल भी हो सकता है। इस प्रकार गांव माने विलेज की यात्रा इन्हीं दृश्य बिंदुओं पर आज समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए चिलचिलाती मुद्दे पर, और आप मेरे प्यारे न्यारे अजीज मनोरंजक दर्शक और श्रोता मित्रों से आग्रह है कि इन प्रखर विषय पर अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर करें और हौसला अफजाई करें, क्योंकि मुद्दा समुद्र में मोती ढूंढने के जैसा होता है। गोताखोर को हौसला अफजाई ना मिले तो मोती लाकर क्या करेगा। इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम। आज की मुद्दा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।